यहाँ से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर पैसिव दिया है तो उसको 4 ऑप्शन में से हमको एक्टिव छांट के लिखना है, और अगर ऊपर एक्टिव दिया है तो नीचे जो है 4 ऑप्शन में से हमें पैसिव छांट के लिखना है। इंडिया इज इन्वॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। अब यहाँ से कुछ वर्ब को पकड़ के चलना है हमको। पहली चीज ये देख लेना है कि सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो मतलब एक्टिव है, पैसिव में हमें बनाना है। पैसिव जब बनाएंगे तो इज का तो इज ही रखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म है तो इसकी जगह पे बीइंग लगा देंगे, और मेन वर्ब का जो है ईडी फॉर्म लगा देंगे, मतलब थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इज बीइंग इन्वॉल्व्ड हो जाएगा, जहां पे मिल जाए वर्ब वहां पे आपका सही हो जाएगा। किसमें मिल जा रही है, इज बीइंग इन्वॉल्व्ड है, यही आपका सही हो जाएगा। वर्ब से पकड़िए आगे, और वर्ब अगर ये स्ट्रक्चर 2 में मिल जा रहा है तो फिर आपको आगे पढ़ना है, वरना जो है टिक मारिए निकलिए आगे। हालांकि वहां गंभीरता से करना है, ऐसा नहीं कि जैसे हम बता रहे हैं वो उड़न चिरैया कर दो वहां पे तो गड़बड़ हो जाए मामला। करना हर एक चीज क्वेश्चन बहुत गंभीरता से है। हमने एक सर्वे और किया था, जो साथी पेपर दे रहे हैं उनसे पूछा था, और कई लोगों से बात किया, तो कुछ तो 125 क्वेश्चन का अगर टेस्ट आप देंगे, आप भी इस चीज को फील करिएगा, कल का टेस्ट दीजिएगा, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऐसे गलत होंगे जो पढ़ने में आपने गलती कर दिया, आप उसको क्वेश्चन सही से देख नहीं पाए और आंसर जो है लगा दिया और क्वेश्चन वो आपको आता था। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। जी, कह रहा कोई कुछ? 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो है आपका रॉन्ग टच हो गया। आप लगाना डी चाहते थे, सी पे जो है लगा के आगे बढ़ गए। तो ऐसे जो है 125 में कम से कम 2 या मैक्सिमम 3-4 तक के सवाल आपके मिल जाएंगे। अब ये 3-4 सवाल जो होते हैं ये सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करने का एक यही फायदा है कि चीजें जो है कम से कम यहाँ से आपकी स्ट्रांग होती चल रही हैं। हाँ, एक चीज और बतानी थी कि हम आप लोगों के लिए ग्रामर और वोकैब के लिए कुछ स्पेशल चीजें सोच रहे हैं अलग से, क्योंकि ग्रामर और वोकैब के हम चाहते हैं कि अगर इधर एग्जाम जनवरी में ही होता है, हालांकि उम्मीद तो कम ही दिखती है, लेकिन हमें तैयार रहना है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार में कुछ भी निश्चित है नहीं, और कभी भी अचानक ही एग्जाम होते आए हैं, तो कतई लापरवाही नहीं करनी है कि यूट्यूबर सब कहते हैं कि नहीं होगा, कुंभ है, ये है व्यवस्था, वो है, लेकिन हमें तैयार रहना है। तो अगर होता है तो उसके लिए जो है हम लोग ग्रामर और वोकैब के लिए भी तैयार रहें। तो कल उसके विषय में स्ट्रेटजी जो है हम आप लोगों को शेयर करेंगे ओपन सेशन में। आई रिमेम्बर देम टेकिंग मी टू द जू। अब देखो यहाँ पर जो है बी फार्म की कोई वर्ब है नहीं, टेकिंग सीधे आया हुआ है। अब होना तो चाहिए था बीइंग टेकन या इज या वाज, कुछ ऐसा होता, ऐसा तो कुछ है दिखता नहीं है। हम वैसा ही फार्मूला वैसा स्ट्रक्चर नीचे सर्च कर लेंगे जैसा ऊपर दिया हुआ है। कभी कभी सवाल में ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जो आपका ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वही आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि इसका ग्रामर का रूल तो ये होता है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, और ये आयोग ने ये दिया नहीं है तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। कोई आपका दावा स्वीकार नहीं है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ग्रामर में, ग्रामर में जनरली जो है लोग जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता नहीं है। तो अप्रोप्रिएट पे आगे जाइएगा, नियरनेस या अप्रोप्रिएट पे। आई रिमेम्बर देम टेकिंग मी, तो यहाँ पर आई रिमेम्बर तो रिमेम्बर रखा ही है चारों में, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आगे जो है देख लो, मी को बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया गया है। तो आगे आई, जो आई सब्जेक्ट बनाया है तो पास्ट का दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, है ना। टेंस तो चेंज करना नहीं है यहाँ पर, तो रहेगा प्रेजेंट का ही प्रेजेंट का। तो आपका अप्रोप्रिएट सी ऑप्शन ही दिख रहा है, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द जू। बाकी कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, टू बी लगा नहीं सकते, टू बी टेकन, आई रिमेम्बर टू बी टू बी टेकन टू द जू, नहीं, गलत हो जाएगा। यही सही है, सी ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट है, बाकी स्ट्रक्चर जो है आपका फॉलो नहीं करता है। कुड यू पास द साल्ट, कुड को कुड ही रखेंगे, द साल्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हाँ,
और बी पास्ट। मॉडल है तो कुड के साथ में बी लगा देंगे, बी पास्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन। दे क्रिएटेड सच अ फुस ओवर अ ट्रिवियल ह्यूमर। को सच देखना है, अ थर्ड थर्ड सर, थर्ड क्वेश्चन को देखना है एक बार। देख लो भाई। कल पीडीएफ भेज दिया था, इसका मतलब देखा नहीं आप लोगों ने ओके उसको। सर, ओके सर, थैंक यू। चलो देखो, सच अ फुस को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब के बाद आया हुआ है, और क्रिएटेड पास्ट की है तो सच अ फुस एक सिंगुलर है तो वाज लगा करके आगे हमें ईडी फॉर्म में देना है। सच अ फुस वाज क्रिएटेड हो जाएगा। कहाँ पे है? बी ऑप्शन में है। हालांकि ये जो नीचे के ऑप्शन है दूसरे क्वेश्चन के ही आ गए हैं, तो इनको मानिएगा ही नहीं। वो तो अच्छी बात है कि ऊपर ही ऑप्शन मिल गया, कहीं तीसरा चौथा हो जाता तो गड़बड़ हो जाता। ये टाइपिंग एरर हो गई है, उधर का क्वेश्चन का आधा हिस्सा दूसरे का इसमें आ गया। समझ रहे हैं? टुडे आई कंप्लीट माई टास्क सक्सेसफुली। इसमें जो है टुडे को तो टुडे ही रखेंगे, है ना। माई टास्क को सब्जेक्ट बना देंगे। माई टास्क वाज पास्ट है तो वाज आ जाएगा। डी ऑप्शन में मिल रहा है आपको। माई टास्क वाज कंप्लीट सक्सेसफुली, सही है। शी वाज एडवाइज्ड 15 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। तो एडवाइस करेगा कौन? जैसे पासपोर्ट वाला एक सवाल आता है, उसमें अथॉरिटी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर सर्जरी हो रहा है, एडवाइस आ रहा है, मतलब डॉक्टर की बात कर रहा है। तो इस तरह का अगर डॉक्टर लगा दे और एडवाइस लीगली कर दिए तो हाँ एडवोकेट लगा सकता है। और सरेंडर की बात कर दे, अरेस्ट की बात कर दे तो पुलिस लगा सकता है। सरेंडर की बात कर देगा तो अथॉरिटी लगा देगा, और योजना लॉन्च करने की बात कर देगा तो गवर्नमेंट लगा देगा। तो ऐसा नहीं वहाँ हम एजेंट ढूंढेंगे कि एजेंट तो इसमें क्वेश्चन में तो है ही नहीं, इसमें तो अलग अलग दे रखा है। नीचे एक दिया है नन ऑफ देम, आप जाके नन ऑफ देम कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो एजेंट नहीं भी हो, अगर अगर सुपरमेसी दिखाता है वहां पर कोई चीज फिक्स्ड अथॉरिटी दिखाता है एजेंट की, तो वहां पर अलग से एजेंट ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 days आफ्टर सर्जरी। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट हियर। समझ पा रहे हैं? आवाज आ रही क्लियर? जी। यस सर, जी सर। क्लियर। व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक। तो व्हेन को व्हेन ही रखेंगे। माई बुक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो है डिड मतलब पास्ट का है तो वर आ जाएगा। तो माई बुक वर, व्हेन वर, व्हेन के बाद जो है वर्ब देंगे, व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न बाय हिम। ए ऑप्शन सही होगा आपका। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो इसमें क्या कर देंगे? क्विट इंडिया मूवमेंट को सब्जेक्ट बना देंगे, वाज कर देंगे, पास्ट की बात है, गांधी जी सिंगुलर है तो वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। तो यही यही सही होगा आपका। वन शुड अवॉइड हॉन्किंग द हॉर्न अननेसेसरी। तो यहाँ पर जो है देखना है वर्ब क्या है, शुड है, तो इसका मतलब मॉडल के साथ में हमें बी देना है आगे। तो अननेसेसरी, अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न, ये सब्जेक्ट ऑलरेडी बने हैं इसमें। शुड भी देख लो, जिसमें लिखा लगा हुआ है वही होगा, सी में है, यही आपका सबसे अप्रोप्रिएट है। गगन नारंग एंड विजय won bronze medal in the London Olympic। इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल को जो है सब्जेक्ट बना देंगे, ब्रॉन्ज मेडल्स है चूंकि और पास्ट की बात है तो वर लगा देंगे। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, देखो मेडल्स वर कौन बाई गगन नारंग, यही सही होगा आपका। समझ पा रहे हैं इतनी स्पीड में? और स्लो किया जाए कुछ? समझ रहे समझ रहे हैं सर, अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक, देखो बहुत ज्यादा जो है आप समय दे करके अगर बिगिनर की तरह करोगे तो टाइम टेकिंग लगेगी ही लगेगी, और फिर लेवल भी थोड़ा पकड़ने का आपका यहाँ पर बनना चाहिए। अब वैसा बिगिनर की तरह अगर कर रहे हैं जिसको, हालांकि किसी भी साथी को जरूरत लगती है तो बताएगा तो उसको स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, लेकिन स्पीड में करें तो ज्यादा बेहतर है ताकि स्पीड एक बने। ठीक है सर, सही है सर, स्पीड में सही है सर। थिक थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। अब यहाँ पर जो है द स्काई को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ओवरकास्ट यहाँ पर वर्ब है, और
हैव है तो मतलब प्रेजेंट की है, स्काई के हिसाब से सब्जेक्ट सिंगुलर लगा देंगे, तो द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट होगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, ओवरकास्ट का कभी कभी ओवरकास्टेड दे करके ऑप्शन में दे देता है। ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, इनका जो है ईडी फॉर्म नहीं बनता है, ये जो है हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि ईडी लगा दो जबरदस्ती, वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस को सब्जेक्ट बना देंगे। गिव है, शुड है, तो शुड नॉट बी गिवन होगा, शुड नॉट बी गिवन, हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। दे विल डेमोलिश द इंटायर ब्लॉक, इंटायर ब्लॉक विल है तो विल भी लगा देंगे, बहुत अच्छे से पकड़ में तुरंत आ गया होगा। इंटायर ब्लॉक विल बी, डी ऑप्शन में ही है और कहीं है ही नहीं, यही सही हो गया आपका। वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स, अब यहाँ पर द एल्डर्स को सब्जेक्ट बना देंगे, मस्ट मॉडल है तो बी लगाना है हमको, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अच्छा इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बाय अस मिल रहा है और बिना बायस के एजेंट के मिल रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब जनरल सेंस की बात हो और सभी पे लागू हो रही हो तो वहां पर हम एजेंट को नहीं देते हैं, हम जो करता होता है, करने वाला डूअर, उसको वहां पर हम नहीं देते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा, यही वाला सही होगा हमारा। हालांकि कभी कभी ये होता है कि ये जनरल सेंस में भी डूअर दे देता है, कर्ता दे देता है, तो ऐसा नहीं कि हम ऑन नॉन ऑफ देम पे चले जाएंगे, फिर आप इस पे जाएंगे, फिर उसको सही मान लेंगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें। द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइस, क्या कर देंगे, प्राइस को सब्जेक्ट बना देंगे, प्राइसेस है तो सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, पास्ट है तो वर हो जाएगा। प्राइस, द प्राइजेस वर कहाँ पे मिल रहा है, एक ही जगह मिल ही रहा, भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पकड़ा करिए तुरंत, बहुत जल्दी, या हमसे पहले आप बता दिया करिए तभी तो मजा आएगा। मेरी केप्ट हर शेड्यूल मेटिकुलसली, मेरी केप्ट हर शेड्यूल मेटिकुलसली, इसमें जो है एवन हाँ देखो कभी कभी एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दिया हो, नाम हो, नाउन हो, और यहाँ पर प्रोनाउन दिया हो, तो प्रोनाउन को जनरली क्या करते हैं, हर लिखा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो इसको सी बना देंगे, लेकिन उसके जो आगे का जो सेंटेंस दिया हुआ है वो उसका जो एक्शन है वो अगर इसी सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दोनों ये और ये एक ही है, एक्शन इन्हीं के द्वारा किया जाता है, किसी दूसरा इससे प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है हर की जगह जैसे हम बनाते हैं कि सी बनाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे इसको सब्जेक्ट की जगह पर, तो सी ना ला करके सीधे इसी का जो है अपोस्ट्रोफी कामा दे करके इसी को सब्जेक्ट बना करके सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको ए में मिला है। अब वहां दिमाग नहीं लगाएंगे कि यहाँ पर जो है सी का जो है हर का सी बनाना चाहिए था, बाय मेरी कर देना चाहिए था, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस सब चीजों को ध्यान रखना है। दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम, ए होगा ना, क्यों? जी सर, हैव बीन वाला जी सर, जी सर। एवन एवन होगा। सर डी वाला भी देख लीजिए ऑप्शन। All the details have been invented by इसके publishers. तो बात करने का। अच्छा, all the inventions have been invented by, अच्छा डी ये वाला ऑप्शन है। अच्छा, हाँ all the inventions है। अच्छा सब्जेक्ट क्या है यहाँ, एक मिनट को देख लेना है। सब्जेक्ट तो इसको all the details को बनाएंगे ना। सर यही करेक्ट होगा, ऑल द डिटेल्स है। हाँ यही सर, करेक्ट होगा। एवन ही हाँ? रहेगा, डी ना होने में ऑल द डिटेल दिखा रखा है। यस हाँ उसमें फिर इन्वेंशन को सब्जेक्ट बना दिया है उन्होंने, गड़बड़ हो गया, यही सही है। She looks after
द चाइल्ड, हाँ, तो लुक्स आफ्टर है, द चाइल्ड इज लुक्ड, हाँ, चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर, सी सही है, सी ऑप्शन, C3. बहुत सही, बहुत सही। द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स, तो कुड नॉट है तो आगे हमको कुड नॉट बी लगाना है, तो यूनियन D4. लीडर्स को सब्जेक्ट बना दिया, D Four. option could not be. कुड नॉट बी, डी में काहे लगा देंगे, डी में तो उड़ आ गया कुड का, ए होगा, ए होगा Could not आपका, be A. ए होगा आपका, कुड नॉट बी ए। जी सर, ए में होगा, ए में। हाँ, हालांकि कभी कभी आपको जो है कुड की जगह पर ऑप्शन में आपको कुड ना होकर के उड मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा उस सेंस पे और क्वेश्चन पे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जनरली ये नरेशन में ज्यादा मिलता है। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप, प्लीज Yes. आया है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट है, B. तो रिक्वेस्ट जो है एक ही में मिल रहा है, B2. B2 क्यों होगा, सी जब प्लीज लगा हुआ है तो आप रिक्वेस्ट पे जाएंगे ना, You are Sir, you are requested to. requested. Sorry, sir. यू आर रिक्वेस्टेड टू द शट द डोर। ये तीनों गलत हो रहे हैं गुरुजी। यही आसान क्वेश्चन तो जो है दिक्कत पैदा करेंगे, इसलिए हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, कहते बोलो भाई। जल्दी जल्दी में लड़खड़ा। सर 20 हाँ, 20 में था क्या करें 20 में, जी सर, सी वाला, यस सी है, कुछ और भी हो सकता। नहीं सर, देख नहीं पाए थे सर। ठीक, सही है। हाँ, पीपल कॉल हिम अ फूल, क्या करेंगे इसको, हाँ, ही का बना देंगे, हिम को ही इज कॉल्ड अ फूल, बी हो जाएगा, B2, बहुत सही। द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वॉज गिवन टू मी बाय माई बॉस, अब यहाँ पर जो है पैसिव दिया हुआ है, इसको एक्टिव बनाना है, तो माई बॉस को सब्जेक्ट बना देंगे, और वाज गिवन है तो गेव हो जाएगा, है ना, D option. डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सही, बहुत सही। वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, न्यू ब्रांच, अब देखो यहाँ पर आपका न्यू ब्रांच से भी बनाया जा सकता था, लेकिन न्यू ब्रांच को सब्जेक्ट यहाँ पर बनाया नहीं गया कहीं पर, इन्होंने एक डमी सब्जेक्ट दे दिया है, टू ओपन, टू बी ओपन तो हो ही नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, सी सही होगा। आई कैन टीच नलिनी, नलिनी को सब्जेक्ट Yes, बनाया, sir. कैन भी लगा देना है हमको, C option. नलिनी कैन बी टीच नहीं होगा, टीच D को option. टाट करेंगे, Start. D option. हाँ हाँ हाँ, टाट, डी ऑप्शन होगा, वैसे सर, ऑप्शन D ही देता है कि आधा 12 पढ़ो और गलती करो, लेकिन आपको जो है पूरा पढ़ना है, गलती नहीं करना है। राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रंस इन द स्लम एरियाज, अब इज टीचिंग है, इसका मतलब बीइंग टाट होगा, इज बीइंग टाट होगा, जहां पे मिल जाए आपको, D4. सब्जेक्ट क्या बनाना है आपको, चिल्ड्रन है तो इज नहीं होगा, आर बीइंग होगा, आर बीइंग, D4 में सभी मिल रहा है option. आपको, D. डी ऑप्शन हो जाएगा सही। द बॉयज सेव्ड मेनी elders from being drawn, from being drawn, तो अब इसमें जो है मेनी elders को सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ सेव्ड है, मेनी elders को, मेनी elders सब्जेक्ट हो गया है, ये पास्ट की वर्ब यहाँ पर प्लूरल लगाएंगे, पास्ट का प्लूरल क्या हो जाएगा, वर, बर यहाँ कुछ तो है ही नहीं, बर इसका देखेंगे मतलब अगला। आगे होगा कहीं, वर आपको सी में मिल रहा है, वर सेव्ड फ्रॉम, यही सही होगा, C3 सही होगा। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट है, तब हम जनरल सेंस की बात करी जा रही है और इसको एक्टिव में ले जाना है, B2. तो क्या हो जाएगा, D.
डी वन शुड होगा। जब जनरल सेंस की बात है तो वन शुड होगा, ना कि ये सिर्फ हमारे पे लागू हो रहा है। हमें नहीं ओके, रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। ठीक है ठीक, सर। तो वन डी शुड। आपका ओके डी सर। फोर्थ। डी फोर्थ, ही वुड हैव रिटन दिस एसे, he would have written this essay in बी time। ऑप्शन would है यहाँ पर, would have been आ जाएगा। would बी have ऑप्शन been कहाँ मिल रहा है? B2 बी में B2 मिल रहा है। Would बहुत सही। B2 would have been, आपने वर्ब पकड़ लिया। वर्ब पकड़ने के बाद जब दूसरे में पढ़े पहुंचेंगे तो कभी कभी दो सेंटेंस मिल सकते हैं, तो आगे पीछे पढ़ो। अगर दो सेंटेंस नहीं मिल रहे हैं तो मान के चलो 99% वही सही होगा, फिर भी पढ़ना पूरा है। शीला पेंटेड द हाउस ग्रीन, तो यहाँ पर जो है पेंटेड है, पास्ट का है, तो वाज पेड, हाँ ए, तो यही हो A जाएगा। option। वन ये बाज वाला। ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत सही। एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज ऑन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, तो वोन है जो वोन है, बी ऑप्शन हैज बीन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स है, तो नोबेल प्राइज के हिसाब से हैज ही रहेगा। तो हैज बीन वोन जहां मिल जाए वैसे ही होगा, लेकिन हैज बीन वोन ए में भी है, ए में भी बाय है मुझे। एन अमेरिकन, लेकिन डी उसमें वाला गड़बड़। होगा इसका, फिजिक्स नहीं लिखा है ना ए बी में। हाँ इसमें फिजिक्स हाँ, नहीं वो है। फिजिक्स नहीं है, तो आपका डी होगा, ये होगा यस सर। डी तो सही फिजिक्स दिया होगा। हुआ डी सही होगा। सही होगा, सही स्ट्रक्चर यही है। बाय नाउ द विनर विल हैव बीन फैसिलिटेड, ये मतलब पैसिव में दिया ही है ऑलरेडी। एक्टिव बनाना है तो विल हैव बीन दिया है, तो विल हैव से हमको देखना है वर्ब कहाँ पर है। विल हैव की दो है, सर डी ऑप्शन डी होगा। सी में बीन लगा दिया है, गड़बड़ हो गया। डी ऑप्शन आपका सही होगा। डिफॉरेस्टेशन हैज reduced, अब हैज रिड्यूस्ड है रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, तो यहाँ पर रेनफॉल को बनाएंगे हम, तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेगा। हैज बीन जहां मिल जाए वही सही होगा। हैज बीन दो में है, reduced एंड कास्ट नहीं होगा। reduced सी। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन है, सी डी ऑप्शन, वाला यस सर। सी सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, हाँ सी सही होगा। द डॉक्टर बैंडेज bandaged the arms of the injured man, so the arms of the injured man was bandaged ए by ऑप्शन the doctor, ए ऑप्शन सही होगा। Robin would draw a picture in the competition, तो would draw है तो would be drawn होगा, क्या होगा? would be drawn by Robbins, C option। कहाँ? सी C3 पिक्चर को सब्जेक्ट बनाएंगे ना यहाँ, तो C3 फिर में डी पिक्चर है ही नहीं। डी देखना पड़ेगा। डी ऑप्शन। डी होगा, a picture would be drawn by Robbins in the डी competition, ऑप्शन डी ऑप्शन। डी होगा सर, डी। हाँ दे दिया, दिख गया होगा। हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, पैसिव बनाया गया है। बी बी। क्या ऑप्शन करना है हमको? हेमलेट बी। हेमलेट रोट शेक्सपियर हो जाएगा, बी ऑप्शन। वी शुड नॉट इनकरेज इनडिसिप्लिन, क्या करेंगे? इनडिसिप्लिन को सब्जेक्ट बना देंगे। बी ऑप्शन इनडिसिप्लिन शुड है तो शुड नॉट बी, शुड नॉट बी डी ऑप्शन। शुड नॉट बी, B2 होगा, B2। बी ऑप्शन। B2 हो जाएगा। द आर्मी चीफ पनिश्ड हिज सबॉर्डिनेट, तो हिज सबॉर्डिनेट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पास्ट की है, सबॉर्डिनेट सिंगुलर है तो वाज पनिश्ड, वो देख ले। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, तो ऑल द टेलीफोन वायर्स बी ऑप्शन हैड बीन कट
हैड बीन क्यों होगा? सी हैड नहीं होगा, टेंस होगा थोड़ी सर। बदला जाएगा, सी ऑप्शन। टेंस नहीं सी बदलेंगे होगा। नरेशन की तरह। सी ऑप्शन। सी होगा। टेलीफोन वायर्स जो है प्लूरल है, तो Yes, sir, हैव yes, का हैव ही sir. रखेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, तो द ब्रिज को सब्जेक्ट बना देंगे, हैड बीन लगा देंगे, कंस्ट्रक्टेड B बाय option. डी फोर्थ हो जाएगा। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। तो यहाँ पर जो है इंपरेटिव से बना है तो लेट से बनेगा, लेकिन लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड, है ना, यही बनेगा। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन इसमें कोई नहीं सही है। देखो इसमें जो है ये बी सर, बी ऑप्शन। B option लग रहा है सर। हाँ, बी वाला अप्रोप्रिएट है ही है सबसे। लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, हालांकि ये उस सब्जेक्ट के बाद आता, लेट द सब पुलिस नॉट बी, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। ठीक है, वो लेकिन यहाँ नहीं, जाएंगे इसी पे। फिर इसी को करना पड़ेगा। हाँ, करना इसी को पड़ेगा। दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, हैव स्पॉटेड है, मी को आई को सब्जेक्ट बना देंगे और हैव बीन स्पॉटेड करना पड़ेगा, D option. डी ऑप्शन। डी फोर्थ हैव बीन स्पॉटेड बाय देम। लियो टॉल्स्टॉय रोट वार एंड पीस, तो वार एंड पीस को जो है सब्जेक्ट बना दिया, और रोट है तो वाज रिटन बाय होगा, ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन। रीता रेस्क्यूड 3 पपीज, तो 3 पपीज को सब्जेक्ट बनाओ, रेस्क्यूड को लगाओ, वर लगा दो। हाँ? बी। कौन सा? B2 हो जाएगा, B2 सही बात। द डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव अप स्वीट्स, इसमें क्या लगा देंगे? आई वाज I- एडवाइज। I was advised to give up, I was advised by the doctor to give up the sweet। नहीं, डी। सर ये भी नहीं होगा और ऑप्शन देखिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। I was advised by the doctor to give up the sweets होगा, या I was advised to give up, है ना, ये वाला सही होगा ना, डी सर, D. फोर्थ। सर डी होगा सर। एडवाइस I was सजेस्टेड advised सीधे to- अपना ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, बाद में उसका रेस्ट पार्ट, डी फोर्थ सही होगा। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया हमारी में 44 वाला। आई वाज एडवाइज्ड है, अब दो तरह के आपको मिल रहा है कि बाय द डॉक्टर पहले कर दो, टू गिव अप बाद में करो। तो बाय द डॉक्टर, आई अगर ऐसे कहोगे आई वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, भाई क्या एडवाइस किया गया डॉक्टर के द्वारा, मामला थोड़ा फंस रहा है। आई वाज एडवाइज्ड टू गिव अप, इन्फिनिटी वर्ब पहले रखना है सर। हाँ, सर, तो give up के एडवाइस बाद क्या में किया गया है give up उसको आप पहले लगा देंगे। जी। ठीक, जी द सर, गिव वेटर अप के बाद ईट आ रहा है, गिव अप के बाद ईट तुरंत, तो इस तरह से ईट आना सही नहीं है सर। गिव अप ईट स्वीट्स, गिव अप के बाद में ईट जो आ रहा है वो इस कंडीशन में सही नहीं, इसलिए सर सो आई कंसीडर सी ऑप्शन राइट हियर नाउ सर। आई वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स, सर ये ऑप्शन ज्यादा एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन देख। जी। रुको रुको भाई,
जी बोलिए। मांगेराम जी का वो खुला हुआ है, मांगेराम जी का कैमरा खुला हुआ है। जी। क्वेश्चन में तो है नहीं सर ईट लिखा हुआ। ये बात तो सही है, क्वेश्चन में ईट नहीं है और सर उसमें ईट ईट इसके अकॉर्डिंग तो सी ही सही होगा। होगा, इसलिए सर सी ऑप्शन विल बी राइट हियर, सो आई कंसीडर इट नाउ। क्वेश्चन के बेस पे तो सी ही सही होगा। इसमें ईट नहीं है। बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। अब ईट वहाँ है नहीं भी है, नहीं। ईट नहीं है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो इसको, लेकिन जो है ये इन्फिनेटिव को पहले दिया जाता है जनरली, लेकिन ये यहाँ पर ईट ना होने की वजह से आप उस पर जा सकते हो। फिर भी इसको हम देख लेंगे, ठीक है, इसको हम देख के अभी सही करके टिक लगा के भेज देंगे। जी सर। द वेटर फिल्ड द ग्लास विथ वाटर। क्या हो कर देंगे? ऑप्शन द ग्लास को सब्जेक्ट बना सी। देंगे। सी ऑप्शन। C3। सी। ग्लासेस है, ग्लासेस है तो C3 हो जाएगा सही। ही वॉज ड्राइविंग द कार, तो द कार वॉज बीइंग कहाँ मिल जा रहा है? द कार वॉज बीइंग सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है, सही होगा। सर बंद हो गया कैमरा। चलिए ठीक है। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। क्या कर सकते हैं यहाँ? आई डोंट लाइक एज इट इज रखा है, इसको एज इट इज बनाएंगे। जैसा भी क्वेश्चन हमने पहले दूसरे तीसरे नंबर पर मिला था वैसा ही है यहाँ पर, बिना बी फॉर्म की वर्ब के हमको आगे वर्ब को कंसीडर करना है। आई डोंट लाइक बीइंग, टेलिंग का ऑप्शन बीइंग टोल्ड बी ऑप्शन व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, B2 होगा। होगा सर बी। आदित्य शाह दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। हाँ, तो दिनेश को सब्जेक्ट बना देंगे, शाह है तो वाज सीन कर देंगे। कहाँ मिल रहा? बी ऑप्शन। B2 मिल रहा है। बी ऑप्शन। बिपिन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग। क्या हो जाएगा इसमें? बिपिन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग। ए ऑप्शन। सर सी नहीं होगा, नोबडी करके सी। बिपिन वाज नॉट टोल्ड। यही होगा सर, नोबडी हाँ, वर्क सी भी सी। हो सकता है, हाँ, जी। सी ऑप्शन ही होगा, नोबडी जी, टोल्ड सी बिपिन ऑप्शन, सी ऑप्शन। अबाउट द मीटिंग। सी ऑन। They proposed to hold a meeting. It was proposed by them to hold a meeting. बी ऑप्शन। B2. सर यहाँ पे दे यूज नहीं होगा ना। सर कोई विदाउट जरूरत द नहीं, बाय द, इसलिए ऑप्शन आप डी। तो ऑप्शन के B हिसाब से ऑप्शन। जाओगे, कोई जरूरी नहीं। डी सही, ऑप्शन। बी सर नहीं डी होगा। ऑप्शन B पे नहीं तो होगा। D। हाँ, टू होल्ड ए, it was ये proposed to hold a meeting. भाई तो पैसे कैसे दोगे आप? पैसे तो दोगे, डूअर भी तो दोगे। यही सही, यस सर, यस सर, यस सर, बी यही ऑप्शन। सही। B2 ही सही, समझ गए? B2 ही सही।